हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफ़ी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो गाइस देखिए, किसी भी महिला के लिए शादी के बाद माँ बनना उसके लिए सबसे बड़ा सुख होता है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद महिला की बॉडी में कई तरह के बदलाव होते हैं। ये बदलाव फ्रेंड्स बच्चे की वृद्धि और विकास में सहायक करते हैं। तो गाइस देखिए, महिला बेबी कंसीव करने के बाद उनकी बॉडी में कुछ अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे फ्रेंड्स पीरियड का ना होना, मिचली थकान और भूख में बदलाव होना शामिल होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद महिला की आदतों में और बॉडी एक्टिविटी में कुछ बदलाव होते हैं, जैसे कि भूख ज़्यादा लगना या कम लगना, ज़्यादा सुस्ती और थकान होना शुरू हो जाता है। शुरुआती में फ्रेंड्स वोमिटिंग होना और जी मिचलाना, पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द होना, ये सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं को ज़्यादा नींद नहीं आती है, कुछ महिलाओं को बहुत अधिक नींद आती है, जिसे लेकर के महिलाओं के मन में कई तरह की धारणाएं होती हैं, कई तरह के सवाल होते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में नींद नहीं आने के कई कारण होते हैं और ज़्यादा नींद आने के भी कई कारण होते हैं। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको नींद ज़्यादा आने की शिकायत हो रही है या फिर आपकी नींद कम आने लग गई है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इससे बचाव के लिए, राहत पाने के लिए आप कौन कौन सा उपाय कर सकती हैं? प्रेगनेंसी के दौरान नींद ज़्यादा होने से या कम होने से क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है? तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस चलिए जान लेते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को नींद कम आने के कारण क्या हो सकते हैं, किन कारणों से गर्भवती महिला को नींद कम आती है। तो गाइस देखिए, गर्भावस्था में पर्याप्त नींद न ले पाना बहुत परेशान करने वाला होता है। इसके बारे में चिंता करने से स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो देखिए, जैसे जैसे आपके पेट का आकार बड़ा होता है तो रात में अच्छी नींद लेना मुश्किल हो सकता है। आपको लग सकता है कि लेटने में असुविधाजनक है, आपको बार बार पेशाब करने की जरूरत पड़ती होगी। गर्भावस्था के दौरान फ्रेंड्स हार्ट बर्न की वजह से सीने में जलन होता होगा, आपको गैस की प्रॉब्लम होती होगी, जिसकी वजह से भी आपकी नींद में आपको खलल महसूस होता होगा। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पैरों में दर्द और ऐंठन से भी उनकी नींद बार बार खुलती हुई। तो देखिए, जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, आपके रक्त में कैल्शियम, आयरन और फोलिक एसिड का स्तर कम हो जाता है और आपके पेट पर अधिक वजन बढ़ जाता है। कई बार फ्रेंड्स गर्भवती महिला के पैरों में ऐंठन का अनुभव होता है, जिससे कि रात में अच्छी नींद ले पाना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को नींद न आने का एक मुख्य कारण होता है तनाव और चिंता का बढ़ता स्तर आपकी रातों की नींद हराम कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, खास करके पहली और तीसरी तिमाही में गर्भावस्था के दौरान होने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में सोच करके गर्भवती महिला बहुत ज़्यादा तनाव लेती हैं, जिसके कारण गर्भवती महिला को नींद आने में समस्या स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बार बार पेशाब का आना भी एक मुख्य कारण होता है गर्भवती महिला को नींद न आने का। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही तक मूत्राशय और योनि पर दबाव पड़ने से बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, जिसकी वजह से रात में आपको नींद नहीं आने की शिकायत स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए, हमारा सुझाव यही है कि आप रात में सोने से ठीक पहले तरल पदार्थ का सेवन सीमित करें, यानी कि कम से कम करें। हो सके तो आप दिन भर में बहुत ज़्यादा लिक्विड मात्रा में पदार्थ लेते रहें, खूब सारा पानी पिएं, लेकिन इवनिंग के टाइम में आप कम से कम पानी पिएं, जिससे कि आपको रात में वॉशरूम जाने की ज़रूरत कम पड़े। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को अजीब अजीब सपने आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी गर्भवती महिला को नींद में बहुत ही ज़्यादा खलल पड़ता है, यानी कि रात की नींद उनकी खराब होती है। तो गाइस चलिए जान लेते हैं, गर्भावस्था के दौरान यदि गर्भवती महिला को नींद नहीं आने की शिकायत स्टार्ट हो गई है तो उससे राहत पाने के लिए, बचाव के लिए वह क्या कर सकती हैं। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको नींद की समस्या स्टार्ट हो गई है, नींद कम आने की शिकायत हो गई है, तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोशिश करें दिन में आप झपकी ले लें। अगर आपको जब भी टाइम मिलता है तो आप थोड़ा सा सो जाया करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, शाम को आप चाय या कॉफ़ी या कैफीन वाली कोई भी चीज़ ना लें। इसको लेने से आपकी नींद में आपको खलल पड़ सकती है, यानी कि नींद में आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान आप शाम के टाइम में कम से कम भोजन करने की कोशिश करें, यानी कम से कम खाना खाएं। खास करके यदि आप शाम को कम से कम खाना खाएंगी फ्रेंड्स, तो आपके सीने में जलन की शिकायत कम होगी, गले में जलन कम होगा, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम्स कम होंगी, जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद आएगी।
इसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी आप बिस्तर पर सोने जाएं तो आप फ़ोन या टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से आप ज़्यादा देर तक जगेंगी और आपकी नींद में खलल पड़ सकती है, यानी कि देर रात होने की वजह से आपको नींद नहीं आएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको डरावने और ख़राब सपने आते हैं तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो सपने होते हैं बिल्कुल सच नहीं होते हैं। तो देखिए, आपको अगर बुरे सपने आ रहे हैं तो आप अपने सपने को किसी के साथ शेयर कर सकती हैं, जैसे कि आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें। ऐसा करने से आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, जिससे कि आपको आराम से नींद आएगी। तो भाई देखिए, अभी भी आपको नींद नहीं आ रही है, नींद लेने में आपको दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए आपको गर्म पानी के अंदर कुछ देर के लिए हल्के गुनगुने पानी के अंदर अपने पैरों को डुबो करके रखें। इसके अलावा आपको गुनगुने दूध का जरूर सेवन करना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी के दौरान योगा अभ्यास करें, इससे भी आपको नींद में राहत मिलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, सोते समय आप कोशिश करें कि आप बाएं करवट सोएं। सीधे या दाहिने करवट सोने से आपको बिल्कुल भी बचना है। इसके अलावा आप चाहें तो पेट के नीचे तकिया लगा सकती हैं। आपके दोनों पैरों के बीच में आप तकिया लगाएंगे। ऐसा करने से फ्रेंड्स आपको बहुत आराम मिलेगा और आपको अच्छी नींद आएगी, आप अच्छे से सो पाएंगे। तो गाइस, चलिए जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को ज़्यादा नींद आना सही होता है या गलत। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करते हैं और बच्चे के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं। तो देखिए, हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा होता है और प्रेगनेंसी को सुरक्षित रखता है। तो देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो भाई देखिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स गर्भवती महिला में नींद को बढ़ाता है। तो देखिए, ये जो हार्मोन्स होता है गर्भवती महिला के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा आराम होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से गर्भवती महिला को सुस्ती और नींद बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। साथ में फ्रेंड्स, गर्भ में पल रहे भ्रूण का विकास भी अच्छी तरीके से होता है, यानी कि गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास में मदद मिलता है। तो देखिए, ये जो प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को नींद अधिक आती है, ये बहुत ही नॉर्मल माना जाता है। इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं होती है। तो फाइनली गाइस, चलिए जान लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के सोने से और गर्भवती महिला की नींद से क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। यदि गर्भवती महिला को ज़्यादा नींद आ रही है या फिर कम नींद आ रही है, तो इससे क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, ओल्ड वाइफ्स हैं, उनका मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला बायां करवट लेकर के ज़्यादा सोना पसंद करती है, बाएं करवट में गर्भवती महिला को बहुत ज़्यादा आराम महसूस होता है, तो यह गर्भ में लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण होते हैं। इससे आप कहीं हद तक अनुमान लगा सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु एक लड़का हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को दाहिने करवट सोने में बहुत ज्यादा आराम महसूस होता है, उनको दाहिने करवट सोना कंफर्टेबल फील होता है, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़की होने के बहुत ही सटीक लक्षण होते हैं। इससे आप आसानी से तुरंत यह कंफर्म कर सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रही शिशु एक लड़की हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भवती महिला को पहली तिमाही में बहुत अधिक नींद की शिकायत हो रही है, तो यह बेबी बॉय के सिम्टम है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपके प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में आपको ज़्यादा नींद नहीं आती है, ज़्यादा सुस्ती आलस से नहीं आता है, लेकिन फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यदि आपको ज़्यादा नींद की शिकायत होने लग गई है, बहुत ज़्यादा सुस्ती आलस से महसूस होता है, तो बेबी गर्ल होने के सिम्टम होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कोई भी काम करती है, उसके बाद उनको थकावट कमजोरी महसूस नहीं होती है, आलस से नहीं आता है, नींद की शिकायत कम होती है, तो यह बेबी बॉय होने के सिम्टम होते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।